Hello everyone, welcome back in my YouTube channel देवरियांस क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज मैं मैट्रिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। एक्चुअल में जब भी आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब आपके तीन कंडीशन वहां पर हो सकती हैं। नंबर वन, ये भी हो सकता है कि आपके इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, या ये हो सकता है देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, या ऐसा भी हो सकता है देयर आर मोर देन वन सॉल्यूशंस। तो ये सारी कंडीशन मैं आज डिस्कस करके आपको बताऊंगा, और रैंक मेथड से स्पेशली मैं बताऊंगा कि भाई अगर रैंक क्या होगी कि आपके सॉल्यूशन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे, या देयर इज नो सॉल्यूशन होंगे। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड्स। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑल्सो नोन एज द कंसिस्टेंसी थ्योरम फॉर लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्या मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन। ये मैंने एम इक्वेशंस यहाँ पर ली है, और देर आर एन वेरिएबल, एन अननोन वेरिएबल जिनको आपने, जिनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म से कैसे हम पता लगाएंगे कि देर आर यूनिक सॉल्यूशन, देर आर मोर देन वन सॉल्यूशन, या देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशंस दी है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन in matrix form can be written as ऐसे लिखा जा सकता है। लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। A11, A21, AM1, A22, A12, A1n, A22, A2n, AM2, AMN। ये एक आपके m by n की एक मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें आपके सारे कोएफिशिएंट आ जाएंगे। दूसरे यहाँ पर आप लिखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल आपके x1, x2, डैश xn, और राइट साइड में आप लिखते हैं जो कांस्टेंट दिए हैं v1, v2, v3, v1, v2, v3, v2, vn, vn यहाँ पर डेड लगेंगे vn, ये आपके राइट साइड के आ गए। अब इस पहली वाली इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स को आप a से डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल है उसको x से डिनोट करते हैं, और राइट साइड में आप b से डिनोट करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, नोट यहाँ पर एक, पहले आप एक नोट लिख लीजिए, नोट इफ, अगर b आपका नल मैट्रिक्स बन जाए, 0 नल मैट्रिक्स बन जाए, देन system of equation is said to be homogeneous, to be homogeneous, homogeneous system of linear equation इसको बोलेंगे कि b 0 आ जाए। और इसके लिए भी हम सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, पहले हम नॉन होमोजेनियस पे एक वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कंसीडर द अगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं अगमेंटेड मैट्रिक्स। होती क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है और आपकी जो मैट्रिक्स बी है उसको कंबाइंड करके लिखते हैं। ऐसे लिख लीजिए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इनको एक स्लैश से अलग कर दीजिए। इस तरह एक मैट्रिक्स आपको बना लेनी है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट है, मान लो A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, और स्लैश यहाँ से एक सेपरेट कॉमा लगा के उसको अब राइट साइड बी के एलिमेंट B2 डैश Bn।
ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई यहाँ पर। अब हमें इसकी क्या निकालनी, रैंक निकालनी। रैंक निकालने में पहले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, तो इनके हम निकालेंगे रैंक। यहाँ पर आपको 3 केसेस कंसिडर करना। केस नंबर 1, इफ रैंक ऑफ ए does not equal to rank of AB, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स की रैंक ए बी मैट्रिक्स की रैंक से इक्वल नहीं है, वैसे तो कम ही होगी, अगर नहीं इक्वल नहीं है, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन, तब आपका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन, यानी कि आप इनकंसिस्टेंट में इसको डाल देंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। केस 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, तब सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और केस नंबर 3 है, if rank of A equal to rank of AB less than number of unknown, then there are infinite number of solutions. Then there are infinite number of solutions. तो यहाँ पर क्या करना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स की रैंक निकल जाएगी। अगर दोनों की रैंक इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट होगी, अनइक्वल है तो कंसिस्टेंट नहीं होगी। कंसिस्टेंस में दो चीजें होगी, अगर रैंक दोनों की इक्वल है और इक्वल टू वेरिएबल्स है तो आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर लेस देन यूनिक अननोन्स हैं तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब थोड़ा होमोजीनियस पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर दो केसेस होते हैं आपके। केस नंबर फर्स्ट, if rank of A equal to number of variable, number of unknown, then there is a unique solution, x1 equal to x2 equal to and so on, xn equal to 0, known as, it is called trivial solution। यानी कि होमोजीनियस के अंदर अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन की इक्वल आ जाए तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, सारे रिजल्ट 0 होंगे। इस सेकंड के अंदर आपका है, इफ रैंक ऑफ ए less than number of variable, that is unknown, then there is infinite number of solution. There is infinite number of solution। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके सोल्व कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपका
सॉल्व 3 इक्वेशन मैंने मान लिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, 2x माइनस 6y माइनस जेड इक्वल टू 0 और थर्ड है 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रेंज की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एच, ऐसे लिखा जा सकता है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर आपके कोफिशिएंट आएंगे 1 2 3, 1 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 2। यहाँ पर वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड और राइट साइड में जो मैट्रिक्स बन रही है उसके अंदर आ रहा है 11 0 0 और इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे आप एक्स और इसको लिखेंगे आप बी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। द अगमेंटेड मैट्रिक्स, अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, 1 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 2 और बी के एलिमेंट है 11 0 0। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको एलिमेंटेड रो ट्रांसफॉर्म की हेल्प से एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो इस 2 को 0 करूंगा, इस 3 को 0 करूंगा, 1 की हेल्प से तो दो ऑपरेशन यहाँ पर लगेंगे। y r2 tends to r2 minus 2 times of r1 and y r3 tends to r3 minus 3 times of r1। तो ये ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगा तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखिए जरा। पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आपने क्या किया, 2 के मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 माइनस 8 माइनस 3, 2 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस 22 और ये 3 की मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट 1, 3 की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट माइनस 1 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 33। अब आपको सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं y r2 इंटरचेंज विद r3। जब आप करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 1 1 1, R2 R3 को चेंज कर रहे हैं आप तो ये हो जाएगा 0 1 और माइनस 1 माइनस 33। ये हो जाएगा 0 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 22। अब आप इस माइनस 8 को 0 लगाएंगे तो बाई R3 टेंस टू R3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R2। तो ऐसा करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स कहाँ पहुंचेगी, जरा देखिए। फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, सेकेंड रो के अंदर भी कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, थर्ड रो में जब आप चेंज लगाएंगे तो यहाँ 0 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11 और ये हो जाएगा माइनस 286 विच इज द रिक्वायर्ड इन एक्लन फॉर्म। ये आपकी एक्लन फॉर्म बन गई है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए के अंदर और ए बी के अंदर बिल्कुल इक्वल हैं, तो आपके विच इन एक्लन फॉर्म, विच इज इन एक्लन फॉर्म here number rank of a equal to rank of ab equal to 3 equal to number of unknown, therefore there is unique solution, there is unique solution।
अब हम क्या करेंगे, अपनी उस मैट्रिक्स को दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। वी हैव, तो आपकी तीन चीजें बनेंगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11। सेकेंड बनेगी y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 33। और थर्ड बनेगी माइनस 11 z इक्वल टू माइनस 286। अब इनको सोल्व करेंगे, जरा थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो z इक्वल टू निकला आपका 26। जेड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड इसके अंदर रखेंगे, फर्स्ट सेकंड और सेकंड के अंदर आप रखेंगे, तो आपका मिलेगा y इक्वल टू 26 माइनस यानी कि -7। और ये दोनों वैल्यू अगर आप इसके अंदर लगेंगे x फर्स्ट के अंदर, तो x इक्वल टू आपका आएगा -8, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद मैट्रिक्स मेथड से आपका हो गया है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।